डीएनए एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ है जो कि प्राथमिक इकाई इसको हम लोग मानते हैं। डीएनए की बात करें तो यह प्रत्येक जीवधारी में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह अणुओं का एक समूह होता है जो हमारे माता पिता के वंशानुगत लक्षणों को हमारे तक स्थानांतरित करने का जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में जो भी लक्षण पाए जाते हैं वो हमें हमारे माता पिता के अंदर वाले लक्षण डीएनए के माध्यम से ही पाए जाते हैं। डीएनए जीवित कोशिकाओं तथा बहुकोशिकाओं वाले जीवों में लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। यह जीवों की आनुवंशिकता की प्राथमिक इकाई होता है। कहने का मतलब ये है कि डीएनए के बगैर कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसके शरीर के अंदर डीएनए उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा हम डीएनए को थोड़ा सा सिंपल तरीके से और समझते हैं कि डीएनए आखिर क्या है। अगर इसको हम थोड़ा सा सहजता से समझें तो डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं जो माँ के द्वारा बच्चे को विरासत में मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 16,000 बेस युग्म पाए जाते हैं। अगर वहीं पे हम बात करते हैं डीएनए के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ डीएनए, तो यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ए डीएनए, नंबर 2 बी डीएनए और नंबर 3 पर आता है जेड डीएनए। बात करेंगे डीएनए की खोज, द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है, आखिर इसकी खोज किसने की? तो डीएनए की खोज एक स्विस जीव विज्ञानी जोहन फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में की थी। डीएनए के दोहरे कुंडली ढांचे को बाद में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रयोगात्मक डेटा के माध्यम से खोजा गया। जेम्स और वाटसन और क्रिक का मतलब द्विगुणित एक मॉडल दिया था जिसके कारण इन लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए के 3 प्रमुख घटक होते हैं। नीचे इसको हमने फिगर के रूप में दर्शाया है जो कि 2 धारियां बनी हुई हैं और बीच में बॉन्डों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। अगले वीडियो में हम कायदे से इस फिगर को समझने वाले हैं जहां पर हम फिगर को नामांकित करके उसको पार्ट को डिटेल से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।